एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आज के दिन जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले दिन अव्यवस्था हुई, दूसरे दिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की वजह से हमें शर्मसार होना पड़ा और आज एआई समिट जहां पे हो रहा है भारत मंडपम में, वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी और शर्ट उतारने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पोस्टर लहराने लगे और नारेबाजी करने लगे। ये शर्मसार करने वाला वीडियो पहले आप देखिए। चूंकि ये कार्यक्रम इतना बड़ा है इसलिए ये घटना देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पे छा गया। समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये भी समझ में आया कि क्या कुछ लड़के खुद से वहाँ पहुँच कर किसी तरह की साजिश कर रहे हैं। तभी यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान आ गया और इससे ये बात साफ हो गई कि जो भी एआई समिट के अंदर आज हुआ वो यूथ कांग्रेस के इशारे पर ही हुआ, उनकी प्लानिंग के तहत ही हुआ। तो सबसे पहले यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान भी सुन लीजिए। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। आज समिट के अंदर जो जो लोग मौजूद थे, जो एग्जीबिटर मौजूद थे, जो वहां पे देखने गए थे, उन्होंने भी इस पूरी घटना को देखा। प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आए हैं, उनकी भी बात सुन लीजिए। देखिए, ये सब एक ऐसे मंच पे करना बिल्कुल ठीक नहीं है। एज अ विजिटर हमें लगता है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस और ये सब यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इट गिव्स अ बैड इमेज टू द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एआई and there are places where you can go and protest, at least not this, not here, where the world is seeing you. We are talking about being a developing country, talking about AI. So such protest should not happen. और वो अच्छा भी नहीं लग रहा था देख के, the way they were protesting. So yes, I think this is the information that yes, मैं एक बूथ पे खड़ा था जहां पे मैंने फिर बहुत नारेबाजी की आवाज आई तो हम देखने गए कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि कुछ लोग अपनी टी शर्ट्स उतार के, कुछ पोस्टर्स पकड़ के और पीएम के अगेंस्ट, ऑनरेबल पीएम के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहे थे। तो हमें ये नहीं पता चला कि वो नारेबाजी किस लिए हो रही है, बट वी कुड अंडरस्टैंड दी इंटेंट वाज टू क्रिएट अ रुकस। सो वो ठीक नहीं लगा देखते। उस पर मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं। मे बी ये वो सही जगह नहीं है जहां पे आप एक कंट्री के इंटरनेशनल इवेंट पे, जहां पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करें। अब जब आप सब देख और सुन चुके हैं तो ये भी जान लीजिए कि इस घटना के कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर यूथ कांग्रेस को राहुल गांधी का सिपाही बताया है। तो अब सीधा सवाल राहुल गांधी जी से किया जाए, अगर यूथ कांग्रेस के लोग उनके सिपाही हैं और वो उनके सेनापति हैं, तो क्या राहुल गांधी के कहने पर यूथ कांग्रेस के ये लड़के, यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता एक इंटरनेशनल समिट के अंदर पहुंचे? ये किस तरह की प्लानिंग है? एक ऐसा सम्मेलन जिसको ये बनाने के लिए किया गया कि हम एआई के मामले में कितने आगे हैं, उसकी आलोचना हो रही थी, सरकार के कमियों पे बात हो रही थी, होती रहती, लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंच के और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ उसको हाईलाइट करने का ये कौन सा तरीका है? अब इसमें दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है देश की साख का प्रश्न कि भाई इतने बड़े इंटरनेशनल समिट में आप वहाँ गए, आप वहाँ हंगामा काट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, देश और दुनिया को अव्यवस्था दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप कितने नादान हैं प्लानिंग करने के मामले में। विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की पार्टी हैं, आपका काम है प्रदर्शन करना, लेकिन किस मौके पे कैसा प्रदर्शन होना चाहिए ये चुनने में थोड़े विवेक का इस्तेमाल होना चाहिए था। एक तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि यूएस ट्रेड डील पर संसद बजट का जो संसद सत्र है, पहला सत्र पूरी तरीके से नहीं चला। विपक्ष ने वहां पे मजबूत स्टैंड लिया, देश के बड़े हिस्से ने भी विपक्ष का साथ दिया और लोग ये कहने लगे कि ये जो डील हुआ है उस पर सरकार को बताना चाहिए। एक राय बनने लगी थी। दूसरा सत्र होने वाला था। क्या इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी वहीं संसद तक नहीं उठा सकती थी? क्या इसको सड़कों पर नहीं उठाया जा सकता था? क्या एआई समिट को इस प्रदर्शन के लिए चुनना और एआई समिट के अंदर घुस करके ये चीजें इस तरीके से करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए एआई समिट को एक मैदान के तौर पर उसका इस्तेमाल करना, ये कितना जायज है?
एआई समिट सरकार करवा रही है, लेकिन इससे जुड़ा देश है, पूरा देश जुड़ा हुआ है, सबकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, सबकी इज्जत जुड़ी हुई है। तो ऐसे मौके पे अब राहुल गांधी जब ये कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यूथ कांग्रेस के लोग जो है वो राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो फिर कांग्रेस को बताना चाहिए और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो कैसे सेनापति हैं, कि उन्होंने ये सोच लिया कि ये जो एआई समिट है उसमें पहुंच करके हम हंगामा करेंगे, नारेबाजी करेंगे तो हमारी आवाज दूर तक सुनी जाएगी। एक ये बात है। इसके बाद अब होगा क्या, ये तो दूसरी बात हो गई। अब राजनीतिक तौर पे अगर बात करें तो अभी तक एआई समिट में पहले और दूसरे दिन जो अव्यवस्था हुई उसकी वजह से केंद्र सरकार घिर रही थी। अब इसके बाद जब यूथ कांग्रेस ने ये किया आज के दिन, और जिस तरीके से उन्होंने जाकर के पूरा मंच लूटने की कोशिश की अपने कारगुजारियों से, तो क्या ये सारा मामला अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट नहीं हो गया है? क्या अब कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर मान लेते हैं कि सरकार से कुछ गलतियां हुई इस समिट को करने में और उससे देश की साख खराब हो रही थी, तो आप कितने मुस्तैद हैं उसको बचाए रखने के लिए? तो ये भी एक सवाल है। आखिर में एक सवाल ये भी है कि कब तक हम अपनी राजनीति के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी राजनीति के लिए, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो विपक्ष में होती है तो उसके काम करने का तरीका एक होता है, जब वो सत्ता पक्ष में चली जाती है तो उसके काम करने का दूसरा तरीका होता है। कब तक हम देश के किसी सभा सम्मेलन जहां दुनिया भर की नज़र लगी है, जहां दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भारत में, वैसे ही बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी नज़रें तिरछी रहती हैं भारत के प्रति, तो ऐसे मौक़ों पे हम कब तक ऐसी नादानियाँ करते रहेंगे, कब तक हम इस तरीके से पेश आते रहेंगे, ये भी सवाल है। और आपकी राय का भी इंतजार है कि ये जो कुछ हुआ है एआई समिट में, कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया है और जिन लोगों ने भी ये उठाया है, जिनकी भी ये सोच है, जिनकी भी ये प्लानिंग है, क्या वाकई वो किसी भी तरीके से, चाहे वो कितना भी बड़ा मामला उठा रहे हो, कितनी भी बड़े मुद्दे पे ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या प्रदर्शन करने के इस तरीके को, इस मौके को और इस जगह के लिए आप कांग्रेस पार्टी को उनसे सहमत हो सकते हैं, या उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? कमेंट बॉक्स में कहिए। एक आखिरी सवाल मेरा ये भी है, चूंकि मैं एआई समिट के पहले दिन ही वहाँ गया था और वहाँ एंट्री बहुत आसान नहीं है। वहाँ गेट पे चेकिंग होती है, क्यूआर कोड की चेकिंग होती है, और जो भी जाता है उसका रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए। आपके पास क्यूआर कोड होना चाहिए या आपके पास ईमेल से आया होना चाहिए कंफर्मेशन, तभी आपकी एंट्री हो सकती है। तो ये जो 10-12 लड़के वहाँ गए, क्या इन्होंने समिट शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था? मतलब पहले से इनकी प्लानिंग थी कि ऐसा कुछ करना है? और अगर ऐसा नहीं था तो इनकी एंट्री कैसे हो गई, कैसे ये अंदर चले गए? और अगर ये अंदर चले गए तो इनके बारे में पूरी जानकारी पुलिस के पास होगी, वो जानकारी भी बाहर आनी चाहिए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है कि ऐसे मौके पे आप एक समिट में, एक इंटरनेशनल समिट के अंदर जा करके और सरकार को घेरने का मकसद लेकर के आप देश को ही नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे।